अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम सेल ऑर्गेनली डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये प्लूरल है, इसका जो सिंगुलर है दैट्स माइटोकॉन्ड्रियन। तो हम जनरली माइटोकॉन्ड्रिया का इस्तेमाल करेंगे, तो आप समझिए कि ये बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया ही है, ये प्लूरल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनली है, जिस तरह बाकी सेल ऑर्गेनली, इस तरह ये भी विजिबल होता है अंडर माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये कभी कभी सफेरिक या स्मॉल सफियर्स आपको दिखाई देगा, या शॉर्ट रॉड्स की शक्ल में दिखाई देगा, या ओवल सफेरिकल सिलेंड्रिकल, ऐसी सूरत में ये आपको सेल में दिखाई देगा, ठीक है। तो जहाँ तक इसके ओकरेंस का ताल्लुक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट्स फाउंड इन ऑल एरोबिक यूकारियोटिक सेल्स। जो भी यूकारियोटिक सेल्स हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ठीक है। यूकारियोटिक सेल्स में एरोबिक यूकारियोटिक सेल्स, एरोबिक और एनारोबिक आप देखेंगे ये क्या होता है आगे चल के। जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे और एब्सेंट इन प्रोकारियोटिस में, ये आप नहीं देखोगे प्रोकारियोटिक सेल्स में। इस तरह दे और एब्सेंट इन एनएरोबिक प्रोटोजोन्स या मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनमें ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। आपको पता ही एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें जो हमें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, दैट्स एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है दैट्स नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इस तरह जो एरोबिक यूकैरियोटिक सेल्स हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एंड जो एनारोबिक प्रोटोजोन्स हैं या मैच्योर मैमेलियन रेड ब्लड सेल्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। जहाँ तक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसमें दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं। इसमें इट कंटेन्स टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन जो है दैट इज डीपली फोल्डेड। आपको डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, वो आप इंशाल्लाह हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे आप फिलहाल याद रखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। जो आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग होती है वो पोरस होती है, इसमें पोरस होते हैं, जैसे पोरस होते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है दैट इज डीपली फोल्डेड, वो फोल्डेड होती है, ठीक है। ये जो फोल्ड्स होते हैं ये किस लिए होते हैं, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया। जो फोल्ड्स इनर मेम्ब्रेन में होते हैं दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। जिन रिएक्शंस में केमिकल रिएक्शंस में एटीपी जनरेट होता है इनमें ये सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। एटीपी क्या होता है, इससे पहले भी मैंने आपको बोला है। एटीपी ये फुल फॉर्म जो इसके है दैट्स एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है, वो फोल्डिंग्स क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एटीपी सिंथेसिस, ठीक। जो फोल्ड्स हैं इनको क्रिस्टे भी बोलते हैं। जो फोल्ड्स होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज क्रिस्टे। इनका जो सिंगुलर है दैट्स क्रिस्टा। क्रिस्टा इज प्लूरल, क्रिस्टा इसका सिंगुलर है। जो क्रिस्टे हैं इनमें होते हैं ऑक्सीसोम्स ऑक्सीसोम्स इन क्रिस्टे में वो जनरेट करते हैं ऑक्सीसोम्स ये डिटेल स्ट्रक्चर इसका है। जब इसको आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो वहाँ पे आप इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। जो क्रिस्टे हैं ना वही जनरेट करते हैं फिर ऑक्सीसोम्स, इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए, जब भी किसी सेल में हमें एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ जो हमें हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, वो एनर्जी रिलीज होती है बाय माइटोकॉन्ड्रिया। दैट इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब भी हमारी बॉडी को सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है टू परफॉर्म वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़, तो जो एनर्जी है दैट्स रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में वो क्या करता है, रिलीज करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउसेज ऑफ सेल। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखें। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रियन जो है सिंगुलर दैट्स नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, या जो माइटोकॉन्ड्रिया है दे आर नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ प्लूरल है। एटीपी जो है ना इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो सेल जिस फॉर्म में इसको एनर्जी चाहिए वो किस फॉर्म में रिलीज होती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जिस तरह हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड के लिए इस तरह तिजारत हमें कुछ चीज़ चाहिए, ऐसे बहुत रखा हमें वहाँ पे पैसे इनको देते, वो करेंसी होते हैं। इसी से लेन देन देते। इसी तरह बॉडी में जो हमें एनर्जी चाहिए वो रिलीज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसलिए इसको बोलता है, एटीपी को बोला जाता है दैट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। जो हमारी बॉडी है ये यूज़ करती है एनर्जी
जो स्टोर्ड होती है इन द एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। हमारी बॉडी जो है ना, ये जो एनर्जी एटीपी हमें प्रोवाइड करता है वो ये यूज़ करती है फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड जो बॉडी में बनाने होते हैं, या फॉर परफॉर्म मैकेनिकल वर्क। ठीक है, और चीज़ आपको जो याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उनका अपना डीएनए होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए, और इसलिए और राइबोसोम्स भी इनमें होते हैं अपने डीएनए और राइबोसोम, इसलिए ये एबल होते हैं टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, दे परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरह डीएनए वो रेप्लिकेशन हो जाती है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह, तो इसमें अपना डीएनए भी होता है, राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए अपनी प्रोटीन्स खुद सिंथेसाइज करता है सम ऑफ द प्रोटीन्स। अब मैं यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाऊंगा, इसकी जो शेप है वो कैसे होती है। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें बहुत सारे से दिखाया है, डीएनए सर्कुलर मॉलिक्यूल दिखाया है, मैट्रिक्स होता है अंदर, ठीक है, क्रिस्टे जो मैं आपको बोल रहा था ये वो यहाँ पे है, जिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, और ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर है ये इनर मेम्ब्रेन है, ये बाकी इसमें स्पेसेस है, ये ऑक्सीसोम है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं या क्रिस्टे वगैरह जो मैं आपको बोल रहा था। दिस इज डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट। नाउ इसके बाद अब हम जाएंगे अपॉन प्लास्टिड्स। ये अनदर सेल ऑर्गेनेली है, दैट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो है दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स, और ये एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। तो जो फर्स्ट पॉइंट प्लास्टिड्स के बारे में याद रखोगे, दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स। किन में होते हैं, प्लांट सेल्स में, दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो प्लास्टिड्स के बारे में आप याद रखोगे, जो सेल ऑर्गेनेली है, इट इज़ फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। इसके दो टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट्स। प्लास्टिड्स के दो टाइप्स हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट्स कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, जो सेल में हमारे पास कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट वो कलरलेस होते हैं या वाइट होते हैं, कलरलेस है वाइट, दैट मीन्स द सेम थिंग, ठीक है। जो क्रोमोप्लास्ट्स हैं जिनमें जो कंटेन करेंगे पिगमेंट क्लोरोफिल, उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स। जो क्रोमोप्लास्ट्स कंटेन करेंगे द पिगमेंट क्लोरोफिल, दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जिन क्रोमोप्लास्ट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होगा उनको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट्स आपको पता ही है, क्लोरोफिल आपको पता ही है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होता है, दैट्स इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है ना, दे ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स। एक तो इनमें क्लोरोफिल होता है, दैट्स ए ग्रीन पिगमेंट, है ना। इसके अलावा इनमें येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट्स में येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। जो ल्यूकोप्लास्ट्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर प्राइमरी ऑर्गेनेल्स इन विच मटीरियल्स सच एज स्टोरेज ऑयल्स या प्रोटीन ग्रेन्यूल्स स्टोर्ड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ठीक है, जो कलरलेस होते हैं या वाइट होते हैं, इनमें मटेरियल्स स्टोर होते हैं, सच एज स्टार्च इनमें स्टोर होता है, या ऑयल्स इनमें स्टोर होते हैं, या प्रोटीन ग्रेन्यूल्स इनमें स्टोर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में आप याद रखें, ये वो ऑर्गेनेल्स ही या दीज प्लास्टिड्स जिनमें मटेरियल स्टोर होते हैं। जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स। इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं जो एम्बेडेड होते हैं इन ए मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है। जो जिस क्लोरोप्लास्ट्स हैं इनमें जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं, ठीक है, एक मटेरियल में जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। जो प्लास्टिड्स हैं, दिस आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपने भी देखा, इस तरह जो प्लास्टिड्स हैं उनमें भी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की शेप के साथ ही मैच करते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करेंगे। और इनमें भी डीएनए और आरएनए होता है, डीएनए और राइबोसोम्स होता है, जिस तरह हमने देखा था अभी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए और राइबोसोम्स होता है, इस तरह प्लास्टिड्स में भी डीएनए और राइबोसोम्स होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा जो क्लोरोप्लास्ट्स वो कैसे लगते हैं। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये इसमें आउटर मेम्ब्रेन है एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होता है, और ये इसमें स्ट्रोमा होता है ये वाला। एंड ये जो है ना, ये स्टैक्स की शायद उनको हम ग्रेना बोलते हैं या ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। सो दिस इज द डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक। इसमें में जो हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे, दैट्स वैक्यूल उनको हम बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर स्टोरेज सैक्स। सैक्स क्या होते हैं, सैक्स मीन्स जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर सकते हैं, बैग्स जैसे बैग्स होते हैं, सिस्टर्स होते हैं,
वैक्यूल्स और स्टोरेज सैक्स किसके लिए? फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। इनमें हम सॉलिड या लिक्विड कंटेंट्स स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज बैग्स हैं, स्टोरेज सैक्स हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं दे आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में इनका साइज स्मॉल होता है, लेकिन प्लांट सेल्स में उनका साइज बहुत लार्ज होता है। प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स का साइज जो होता है वो बहुत लार्ज होता है, करेक्ट। आपने देखा कि कुछ प्लांट सेल्स में ये ऑक्यूपाई करते हैं अबाउट 50 to 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, इतना ये लार्ज होता है। इसलिए प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो चला जाता है टू वन साइड बिकॉज ऑफ दिस लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल्स में जो न्यूक्लियस होता था वो सेंटर में होता था, लेकिन प्लांट सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है वो एक साइड में होता था बिकॉज ऑफ दिस लार्ज वैक्यूल, ठीक है। प्लांट सेल्स में जो वैक्यूल्स होते हैं दैट आर फिल्ड विथ सेल सैप। सेल सैप है यानी जो सेल का जो लिक्विड है ना प्लांट सेल्स में, वो वैक्यूल्स इसी से फिल होता है और इसे ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल है। सेल की जो प्लांट सेल की जो रिजिडिटी है या टर्जिडिटी है दैट्स मेंटेन्ड बाय दिस वैक्यूल्स है, दैट्स मेंटेन्ड बाय दिस वैक्यूल्स। इसलिए प्लांट सेल्स रिजिड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस वैक्यूल है, और इनमें सेल वॉल भी होता है जिसकी वजह से वो भी तब भी रिजिड होते हैं। यस, टर्जिडिटी मीन्स वो स्वोलन होते हैं जैसे, है ना। इस तरह जो मैनी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस लाइक जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स हैं या वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इस तरह प्रोटीन्स भी वो भी वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। जो वैक्यूल्स हैं इनमें हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, शुगर्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं या सम प्रोटीन्स भी इनमें स्टोर होते हैं। एमोबा जो में फूड वैक्यूल होता है, एमोबा में फूड वैक्यूल होता है, वो कंटेन करता है फूड आइटम्स जो एमोबा कंज्यूम करता है। एमोबा इज ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, है ना, और इसमें फूड वैक्यूल होता है वो कंटेन करता है, इसमें होता है वो जो एमोबा फूड कंज्यूम करता है। इस तरह अगर हम और भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लेंगे, इनमें जो वैक्यूल्स हैं दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इनमें जो एक्सेस वाटर होता है इनको एक्सपेल करने में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने याद रखा जो वैक्यूल्स हैं इनमें कुछ फंक्शंस की ये स्टोरेज सैक्स ऑफ द सेल होते हैं, ये स्टोर कर सकते हैं सॉलिड लिक्विड या कभी कभी टॉक्सिक मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो भी ये स्टोर करते हैं। इस तरह यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं जो मेंटेन करते हैं वाटर बैलेंस है, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। प्लांट सेल्स में ये प्रोवाइड करते हैं टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। सो दिस वाज अबाउट वैक्यूल्स है, और इससे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए बहुत सारे सेल ऑर्गेनिज्म, इसके साथ ही आपका यूनिट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह ये जो सेल ऑर्गेनिज्म आपने पढ़े इनको आपको डिटेल में पढ़ना है हायर क्लास में। एंड थैंक यू।